ये एक ऐसी कहानी है जिसे दुनिया आज भी याद करती है। कहानी द कॉन्जूरिंग की और उसके पीछे छुपे असली पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की, जहाँ हर आवाज़ एक वार्निंग थी और हर साया जिंदा था। ये बात है 1971 की। पैरोन फैमिली रॉजर, कैरोलाइन और उनकी 5 बेटियां एक पुराने फार्म हाउस में शिफ्ट होते हैं। घर देखने में शांत था, नेचर के बीच, लेकिन उस घर में कुछ गलत था। पहली रात नॉर्मल थी, दूसरी रात थोड़ी अजीब और तीसरी रात से डर शुरू हो गया था। एक सुबह उठते ही कैरोलाइन ने देखा उसके शरीर पर नीले निशान बने हुए थे। उसने सोचा शायद इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन फिर घर की सारी घड़ियाँ रोज़ 3:07 पर रुक जाती थी। किचन से अजीब आवाज़ें आती थी। कोई इनविजिबल चीज़ बच्चों के बालों को खींचती थी और सबसे डरावनी बात, बेसमेंट का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता था। एक दिन सबसे छोटी बेटी ने कहा, मॉम, कोई मुझे रात को देख रहा होता है। घर का बेसमेंट हमेशा बंद रखा जाता था, पर एक दिन रॉजर ने हिम्मत करके वो खोला। जैसे ही दरवाज़ा खुला, एक ठंडी हवा ने उसे धक्का दिया और एक अजीब सी बदबू, जैसे कुछ सड़ा हुआ हो या जल चुका हो। कैरोलिन ने महसूस किया कि वहाँ कोई उन्हें घूर रहा है बिना देखे। रात का वक्त था, घर में सब सो रहे थे। कैरोलिन अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसे घूर रहा है। उसने धीरे से अपनी नज़र अलमारी की तरफ उठाई। सब कुछ नॉर्मल था। फिर अचानक अलमारी का दरवाज़ा ज़ोर से हिलता है। कैरोलाइन घबरा जाती है, लेकिन हिम्मत करके वो पास जाती है। दरवाज़ा खोलती है। अंदर कुछ भी नहीं होता। एक सेकंड के लिए सब शांत था। कैरोलाइन धीरे से अपनी नज़र अलमारी के ऊपर उठाती है और उस पर एक डरावना चेहरा अंधेरे में से झांकता है। एक औरत, बाल उलझे हुए, आंखें खून जैसी लाल, और फिर वो धीरे से कहती है, ये मेरा घर है। और अचानक वो क्रीचर सीधा अलमारी के ऊपर से जंप करती है। कैरोलाइन चीखते हुए गिर जाती है और पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है। डर के मारे पैरोन फैमिली ने कांटेक्ट किया फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन को। जैसे ही वॉरेन घर में आए, लॉरेन ने तुरंत महसूस किया, ये घर सिर्फ हॉन्टेड नहीं है, यहाँ एक शक्तिशाली शैतानी ताकत है। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और पता चला कि ये ज़मीन पहले एक औरत बैतशेबा शेरमन की थी। कहानी के मुताबिक बैतशेबा पर एक आरोप था कि उसने अपने बच्चों की बलि शैतान के नाम पर चढ़ा दी है। उसने मरने से पहले श्राप दिया, जो भी मेरा घर लेगा, मैं उसकी रूह ले लूंगी। और फिर उसने एक पेड़ पर लटक कर अपनी जान दे दी। समय था 3:07। वही वक्त जब घर की घड़ियां रुक जाती थी। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, कैरोलाइन का बिहेवियर बदलने लगा। वो अकेली बैठकर खुद से बात करती थी। उसकी आवाज़ बदल जाती थी। कभी कभी वो अपनी ही बेटियों को घूरती रहती थी, जिसे वो उन्हें जानती ही नहीं। एक रात कैरोलिन ने अचानक अपनी बेटी पर हमला कर दिया। उसकी आंखें पूरी काली थी और उसने ज़ोर से चिल्लाया, इस घर को छोड़ दो, नहीं तो मैं सबको मार दूंगी। वॉरेन ने डिसाइड किया कि एक सियांस यानी आत्मा से बात करने का रिचुअल किया जाए। सब लोग एक टेबल के आसपास बैठ गए। लाइट्स डिम, हवा बिल्कुल ठंडी। जैसे ही रिचुअल शुरू हुआ, कैरोलिन की कुर्सी हिलने लगी। फिर धीरे धीरे वो हवा में उठने लगी। आंखें सफ़ेद हो गई और उसने एक ऐसी चीख मारी जो इंसान की नहीं हो सकती। लॉरेन चिल्लाई, ये बैतशेबा है, ये कैरोलिन के अंदर घुस चुकी है। एड ने तुरंत एक्सोर्सिज्म जैसा रिचुअल शुरू की। कैरोलिन हवा में लटकी हुई हंस रही थी। उसने अपने पति की तरफ देखा और एक खतरनाक मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम आ गए हो। उस पल सबको लगा अब कोई नहीं बचेगा। लॉरेन ने लटकते हुए कैरोलिन के पास जाकर उसे अपनी बेटियों की याद दिलाई, उनके हैप्पी मोमेंट्स। एक सेकंड के लिए कैरोलिन की आंखों से आंसू आ गए और उसी पल एड ने रिचुअल कंप्लीट किया और एक जोर की चीख के साथ कैरोलिन ज़मीन पर गिर गई।
सब कुछ शांत हो गया। पैरेंट फैमिली ने कुछ और साल उस घर में गुजारे, लेकिन डर कभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। वॉरेंस ने कंफर्म किया, जो हमने वहां महसूस किया वो सिर्फ एक हॉन्टिंग नहीं थी। ये उन सबसे खतरनाक केसेस में से एक था जिसे हमने कभी हैंडल किया। आज भी वो घर एग्जिस्ट करता है और लोग कहते हैं रात के वक्त वहाँ अभी भी फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं और कभी कभी एक औरत की आवाज़ आती है, ये मेरा घर है। ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, बल्कि एक रियल पैरानॉर्मल केस पर बेस्ड है जिसे वॉरेंस ने डॉक्यूमेंट किया था। कुछ लोग इसे झूठ मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये सब सच है। ये सब बकवास है, सिर्फ कहानियां हैं। नहीं, ये सच में हुआ है। कोई सबूत नहीं है। मैंने खुद देखा था। ये सब झूठ है। पर एक बात पक्की है, जब अंधेरा होता है तो कुछ चीज़ें सिर्फ कहानी नहीं होती। अगर आपको ये रियल हॉरर स्टोरी डरा गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ कहानियाँ नहीं, डर जिंदा होता है और कभी कभी आपके पीछे भी आ जाता है।